इस दुनिया में कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो ईंट पत्थर से नहीं, किसी की चीख, किसी के गुनाह और किसी की अधूरी मोहब्बत से बने होते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसके अंदर कोई गया तो बाहर आया ही नहीं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धरमपुर में ये पुरानी हवेली खड़ी है, बिल्कुल वीरान सूनी, लेकिन जैसे कोई उसमें आज भी सांस ले रहा हो। गांव वाले उसे ठाकुर हवेली कहते हैं। बचपन से सुनते आए हैं, उस हवेली में रात को मत जाना, वहां जो है वो इंसान नहीं। कहते हैं जो भी उस हवेली के अंदर गया वो या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब। करीब 200 साल पहले एक जमींदार ठाकुर अमरनाथ अपनी भव्य हवेली में रहता था, और उस हवेली में उसकी ताकत और रौब का ही बोलबाला था। मगर ये रौब किसी का दिल जीतने के लिए नहीं था, क्योंकि ठाकुर का दिल पत्थर सा था। उसे किसी से सच्चा प्यार नहीं था, बस वह चाहता था हर चीज पर अपना कब्जा। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आई सुरैया, एक साधारण सी लड़की, लेकिन उसकी आवाज कुछ खास थी। जब वह गाती तो हवेली की दीवारें भी जैसे थम जाती थीं, और ठाकुर वह भी मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन ठाकुर को प्यार नहीं, कब्जा करना आता था। और जब उसने सुरैया से अपने दिल की बात कही तो उसने साफ मना कर दिया। वह जानती थी ठाकुर के इरादे साफ नहीं थे। उसी रात ठाकुर ने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने सुरैया को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया, और तब से हवेली की दीवारों में कुछ अजीब हो गया। सुरैया की आत्मा उस हवेली में फंस गई। अब कहते हैं हवेली में रात के वक्त सुरैया की आवाज सुनाई देती है। उसका गाना अब डर और दर्द से भरा हुआ है। हवेली की दीवारों में उसकी चीखें गूंजती रहती हैं, और जो भी वहां जाता है वह लौटकर कभी नहीं आता। आज भी हवेली में कुछ अजीब सा है। वहां एक खौफनाक सन्नाटा है, जहां सुरैया की आत्मा हमेशा के लिए कैद है, और ठाकुर की आत्मा अपने किए हुए गुनाहों का भुगतान कर रही है। साल 2013 की बात है, जब दिल्ली से एक स्पिरिचुअल इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी। उनका मकसद था ठाकुर हवेली के रहस्य को विज्ञान की नजर से देखना। वो अपने साथ नाइट विजन कैमरे, स्पिरिट बॉक्स, टेम्परेचर सेंसर और ईवीपी रिकॉर्डर लेकर आए थे। जैसे ही वो रात के 11 बजे हवेली के अंदर घुसे, हवेली का दरवाजा अपने आप छर्रर की आवाज के साथ बंद हो गया। निखिल ने तुरंत नोट किया, टेम्परेचर अचानक 28 डिग्री से गिरकर 13 डिग्री हो गया। अंदर एक अजीब सी सर्दी थी, जो खाल के नीचे रेंगती लगती थी। ईवीपी रिकॉर्डर पर पहली आवाज 12:17 पर आई, मुझे बाहर मत लाओ, मुझे अंधेरे में रहने दो। और साथ में एक धीमा लेकिन दिल को दहला देने वाला हारमोनियम का सुर। जैसे ही टीम ने उस आवाज की दिशा में जाना शुरू किया, अचानक सारे कैमरे एक एक करके बंद होने लगे। और फिर निखिल ने देखा, दीवार पर एक औरत की परछाई थी। वो चल नहीं रही थी, तैर रही थी, लेकिन आवाज कर रही थी जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो। उनकी रिपोर्ट के अनुसार टीम जैसे ही बाहर निकली, उनमें से एक सदस्य को ब्रेन हेमरेज हो गया, और लीड इन्वेस्टिगेटर निखिल, वो आज भी मानसिक अस्पताल में है। सिर्फ एक ही लाइन दोहराता है, सुरैया ने माफ नहीं किया। और यही नहीं, साल 2017 में एक मशहूर तांत्रिक कैलाशगिरी महाराज धरमपुर आया। कहते हैं उसने हजारों आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। वो न तो डरता था न झुकता था। काले कपड़े, जटाजूट बाल और गले में लंबी हड्डियों की माला पहनता था। गांव वालों ने उसे ठाकुर हवेली के लिए बुलाया। कैलाशगिरी ने कहा, 3 दिन का समय दो और एक मिट्टी का दिया जो हर कोने में जलेगा। अगर दिया बुझ गया, समझ लेना कोई आत्मा नहीं चाहती मुक्ति। वो हवेली में घुसा, और पहले ही दिन से हवेली के आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुत्ते रात भर भौंकते, गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजती, और हवेली के ऊपर हमेशा कौवे मंडराते। तीसरे दिन हवेली के अंदर से किसी ने तड़पती हुई चीख सुनी, जैसे कोई दीवार में धंस रहा हो, लेकिन गांव वाले डर के मारे पास न गए। चौथे दिन सुबह एक चरवाहे ने कुएं में झांका, और वहां तैर रही थी कैलाशगिरी की लाश।
उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ, जैसे किसी ने आग और नाखूनों से उसे नोच डाला हो। उसकी आंखें खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे मरते वक्त भी वो किसी को घूर रहा हो। सबसे डरावनी बात, उसके पास से एक कागज मिला जिस पर खून से लिखा था, मैंने सुरैया से माफी मांगी थी, लेकिन ठाकुर अब भी यहीं है। कुछ डर सिर में नहीं, रूह में उतर जाते हैं। ठाकुर हवेली का डर भी वैसा ही है जो हवा में घुल चुका है। गांव वाले कहते हैं अगर इस हवेली को तोड़ दिया गया तो जो रूहें उसमें कैद हैं वो आजाद हो जाएंगी, और तब सिर्फ हवेली नहीं, पूरा गांव उनकी कैद में होगा। इसलिए सब हवेली को दूर से निहारते हैं, जैसे कोई जिंदा लाश हो जिससे नजरें मिलाना भी मौत को न्योता देना है। जो भी हवेली के पास जाता है उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी हर सांस को गिन रहा हो। कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन पीछे से हल्की सी सर्द सांसें टकराती हैं। कभी कभी एक आवाज आती है, मत आओ, ये मोहब्बत अधूरी है। शायद अब जब भी तुम किसी वीरान घर को देखोगे तो तुम्हें सुरैया की तड़प, ठाकुर की सजा और उस हवेली की चीखें याद आएंगी। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं रहस्यमय बाबा हर बार लाता रहूंगा ऐसी कहानियां जो डर के साथ तुम्हारे दिल को भी छू जाएंगी। फिर मिलेंगे एक नई रूहानी दास्तान के साथ।